गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर ओलिगोसेक्राइड्स। सो ओलिगोसेक्राइड्स में क्या आते हैं हमारे, अगर दो मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ जाएं तो बनता है डाइसेक्राइड, और तीन जुड़ जाएंगे तो ट्राइसेक्राइड। यानी 2 से 9 तक मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ सकते हैं, तब हम उनको बोलते हैं ओलिगोसेक्राइड। और अगर 10 से ज़्यादा मोर देन 10 अगर मोनोसेक्राइड जुड़ेंगे आपस में तो हम उसको क्या बोलेंगे, तब हम उसको बोलेंगे पॉलीसेक्राइड। ठीक है, तो पॉलीसेक्राइड में क्या आता है वो हम पॉलीसेक्राइड स्टार्ट करेंगे तो करेंगे। अभी हमें देखना है डाइसेक्राइड। डाई का मतलब 2 मोनोसेक्राइड, तो इसमें आपको 3 नाम ध्यान रखने हैं इन डाइसेक्राइड्स में जो इम्पॉर्टेंट हैं डाइसेक्राइड आपके लिए। वो नाम आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से नाम हैं वो? पहला नाम आपको ध्यान रखना है डाइसेक्राइड में, डाइसेक्राइड में एक नाम आपको ध्यान रखना है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है अक्सर नीट में, माल्टोज। अब ये माल्टोज किससे मिलकर बना है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, बन गया डाइसेक्राइड। जब 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे तो डाइसेक्राइड हो गया माल्टोज। फिर आता है आपका सुक्रोज। तो सुक्रोज किससे मिलकर बना है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है, 2 मोनोसेक्राइड जुड़ गए, बन गया डाइसेक्राइड। तीसरा लैक्टोज। लैक्टोज किससे मिलकर बना है? लैक्टोज मिलकर बना है ग्लूकोज। देखो ग्लूकोज सब में कॉमन है, और गैलेक्टोज। ठीक है, तो देखो लैक्टोज और गैलेक्टोज, तो दोनों आप पहचान जाओगे किसमें क्या आएगा। यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। माल्टोज के अंदर 2 ग्लूकोज है, बस यहाँ पर क्या है? फ्रक्टोज। ठीक है, तो ये सारे 6 कार्बन हैं। ठीक है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में जुड़ते हैं, और आपस में जुड़ने के बाद यहाँ पर क्या बन रहा है? ये डाइसेक्राइड। ऐसे ही 3 मोनोसेक्राइड जुड़ेंगे तो ट्राइसेक्राइड बनेगा। तो हमको खाली ये याद रखना है। अब ये आपस में जुड़ेंगे कैसे? अब ये जो माल्टोज है ये बनेगा कैसे, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो हम बना लेते हैं ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज, 2 अल्फा ग्लूकोज बना लेते हैं। अभी मैंने आपको बनाना सिखाया है फर्स्ट वाले पार्ट में कि कैसे हमारा बनेगा। यहाँ पर क्या था? OH, H OH OH H, 4th कार्बन पे भी OH H, 5th कार्बन पे H, और ऊपर CH2OH। ठीक है, ये हमारा बन गया अल्फा ग्लूकोज। ये इसका फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4th कार्बन, 5th कार्बन, 6th कार्बन। ठीक है, अब एक और बना लेते हैं अल्फा ग्लूकोज। वैसे ही H OH H OH OH H OH H H CH2OH। तो ये भी वैसे ही हो गया, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4th कार्बन, 5th कार्बन, 6th कार्बन। ठीक है, अब इसमें हम इन दोनों को जोड़ना है तभी हमारा बनेगा माल्टोज। तो क्या होगा, यहाँ से इसके बीच में से ये वाटर मॉलिक्यूल को हम निकाल देंगे, यहाँ से HOH, इस वाटर मॉलिक्यूल को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। और वाटर मॉलिक्यूल को जब रिमूव कर देंगे तो इसमें क्या बन जाएगा, कौन सा बॉन्ड बनता है, इस पर क्वेश्चन आता है। तो इसमें जो बॉन्ड बनता है वो बनता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जब 2 मोनोसेक्राइड यहाँ पर आपस में जुड़ रहे हैं। तो क्या है इसका नाम? इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो पहले इसको हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? H, और ये जो ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन इनके बीच में आ गया दोनों के। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन इनके बीच में आ गया। अब वापस से लिखते हैं हम HOH OH H OH H H।
ठीक है, अब यहाँ पे फिर से बना लेते हैं हम, क्योंकि हमें बॉन्ड दिखाना है। HOH HOH OH H, और यहाँ से हमारा क्या गया है OH, यहाँ से गया है H और O आ गया बीच में। ठीक है, O आ गया है बीच में, तो यहाँ ऊपर क्या बचा है, ये हमारा H, तो ये आ गया हमारा H। यहाँ से हमारा चला गया H, तो ये हो गया O बीच में आ गया, OH चला ही गया था तो बच गया H, यहाँ पे आ गया H और ऊपर क्या है CH2OH। ठीक है, तो ये हमारा बीच में O आ गया, दोनों इसके, किस किस के, कौन सा कार्बन के बीच बीच में आया, देखो ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ, तो ये आया 1 फर्स्ट कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, तो क्या बन गया फर्स्ट कार्बन, तो अल्फ़ा 1, और किसके बीच में बना है 4, तो अल्फ़ा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, ये इसके बीच में आ गया, यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन है ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ से, ठीक है, तो ये हमारा बन गया स्टूडेंट अल्फ़ा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, यानी हमारा बन गया ये डाइसैकराइड। तो इसी तरह से हम दूसरे भी डाइसैकराइड बना सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स को जोड़ के, जैसे माल्टोज अभी हमने बनाया है ग्लूकोज और ग्लूकोज को जोड़ के, ऐसे ही हम इनको दूसरे भी डाइसैकराइड बना सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट जो था डाइसैकराइड वाला वो ख़त्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे पॉलीसैकराइड की पॉलीसैकराइड क्या होते हैं, तो उनके बारे में अब हम स्टडी करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।